नमस्ते। तो पाठ शुरू करूं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो हमारे आज का प्रश्न था कि दुनिया कैसे वजूद में आई और इस दुनिया पर किसका अधिकार है और आदमी नाम के प्राणी ने इस अधिकार का कैसे दुरुपयोग किया और इस दुरुपयोग के क्या परिणाम हुए और पर्यावरण असंतुलन को हम कैसे रोकें। प्रश्न याद रखना। लेखक के माँ ने लेखक को बचपन में क्या क्या सीखें दी। तो शुरू करते हैं। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान अपने तरीके से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपने अपने तरीके से देते हैं, लेकिन लेखक इधर कहते हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि संसार की रचना कैसे हुई, किसने की, लेकिन इतना पक्का है कि यह धरती पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर सबकी है। ये धरती की रचना किसी ने भी की हो, लेकिन इसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। ये बात और है कि इस हिस्सेदारी का दुरुपयोग करते हुए मनुष्य नाम के प्राणी ने अपने स्वार्थ के कारण बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, देश बना दिए, अलग अलग सीमाएं बना दी। पहले लेखक याद करता है कि ग्वालियर में लेखक का बचपन बीता, तो बड़े बड़े घर हुआ करते थे। आप भी अपने दादा नाना के घर देखोगे तो आपको गांव के घरों की एक पिक्चर सामने आएगी कि बड़े घर हुआ करते हैं, आंगन होते थे, चारों तरफ उसमें बरामदा या दालानें होती थी, उसमें तुलसी या नीम का पेड़ होता था, क्यारियाँ होती थी, कुछ ज़रूरी पौधे लगाए जाते थे और बहुत स्पेस, बहुत जगह होता था, खुला आसमान होता था, छत होती थी। लेकिन धीरे धीरे लेखक कहता कि हम जब ग्वालियर से बॉम्बे पहुँचे, हमारे घर फ्लैट में पहुँच गए। जितना महानगर होता है उतनी ज़मीन छोटी होती है। फ्लैट मतलब एक माचिस के डिब्बे की तरह घर। 2 कमरे होंगे, छोटा सा बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, आपका किचन होगा। तो ये हमारी धीरे धीरे जगह सीमित होती चली गई। हम माचिस नुमा, डिब्बे नुमा घरों में रहने लगे। लेखक इधर कहता है कि घर ही डिब्बे नुमा नहीं हुए, हमारे दिल भी बड़े से छोटे होते चले गए और हम धीरे धीरे स्वार्थी होते चले गए। और धीरे धीरे बॉम्बे में कंक्रीट के जंगल, हमने क्या किया, पेड़ पौधों के जंगलों को समाप्त किया बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए। तो बड़ी बड़ी आबादियों ने क्या किया, समुंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। इधर एक्चुअल में कोई पुश नहीं कर रहे हैं हम समुंदर को कि समुंदर चला गया, हमारा ही जाल ऐसा फैलता चला गया कि समुंदर अपने आप में सिकुड़ना शुरू हो गया। पेड़ों को हमने रास्तों से हटा दिया और फिर क्या हुआ, प्रदूषण बढ़ा, आप सब जानते हैं। और पक्षियों को बस्तियों से हमने भगाना शुरू कर दिया और फिर हमें क्या देखना पड़ा, बारूदों की विनाश लीलाओं से हमारा सामना हुआ। और गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, बहुत अधिक शीत, सैलाब, तूफान और नए नए रोगों ने जन्म लिया। जब मनुष्य और प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, बैलेंस बिगड़ेगा, तो ये सब बीमारियां जन्म लेंगी। लेखक कहता है कि प्रकृति की सहनशीलता की एक सीमा होती है। बड़े लोग जितने भी आप देखोगे, इसकी तुलना लेखक बड़े लोगों से करता है कि बड़े लोग बहुत धैर्यवान होते हैं। वो आपकी उत्पातों को, उपद्रवों को, गलतियों को माफ़ करते चले जाते हैं। लेकिन जब उनकी सीमा समाप्त होती है और जब क्रोध प्रकट होता है, तो सामने वालों का नुकसान ना हो, हानि ना हो, ऐसा नहीं होता और उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हों, नियंत्रण के बाहर हों, इसके पहले ही हम समझ जाएं। तो लेखक उदाहरण देता है, मुंबई में क्या हुआ था
कि कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे मतलब अपने पोजीशन में कर रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, इधर समुंदर को मनुष्य जैसा बता दिया, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। उकड़ू बैठना मतलब अपने पैरों के बल पर। फिर खड़ा हो गया, और जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो समुंदर को गुस्सा आ गया। कहते हैं जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। ये लाइन रेखांकित कर लें, मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। लेकिन इधर प्रकृति ने क्या नज़ारा दिखाया कि यही हुआ। एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह उसने 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुहे, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल ना हो सके, और सीन दृश्य इतना डरावना था कि मुंबई के निवासी लोग अपने पूजा स्थलों में जाकर प्रार्थना करने लगे। समझाना हमें मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में भी हम एक छोटे से विषाणु के द्वारा लाशों के ढेर देख रहे हैं, श्मशान पर कतारें देख रहे हैं, और सड़कों को सुनसान देख रहे हैं, और सभी अपने प्रार्थना घरों में अपने अपने तरीके से ईश्वर को मना रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि हे प्रभु इस विनाश लीला को समाप्त करो। तो आपको समझाना मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रासंगिक है। लेखक अपनी माँ की शिक्षाओं की जिक्र करते हैं कि लेखक की माँ कहती थी कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। इधर मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि हमारी माँ या 60 के पहले वाले बच्चों के माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हों, विद्यालय की शिक्षा उनके पास हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, पर व्यावहारिक ज्ञान उनके पास भरा हुआ होता था, संस्कार देने के लिए उनके पास समय था। तो लेखक की माँ ने क्या शिक्षाएं दी कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। ये आज हमें समझाना मुश्किल है आपको कि पेड़ों में भी जान होती है। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं, मतलब फूलों से भी दुआ बद्दुआ का लेखक ने रिश्ता जोड़ा। और आज इस पर रिसर्च हो रही है कि फूलों को भी प्यार चाहिए, और जिसे हम प्यार देते हैं वो बहुत अच्छी खिलते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो। ये लेखक की माँ ने सिखाया कि पानी समुंदर पर जाओ, नदी पर जाओ तो उसे पहले सलाम किया करो कि पानी ही जीवन है। पानी के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। हवा के बिना कितनी देर जी सकते हैं। ऑक्सीजन ने अभी अपना तमाशा दिखा दिया कि मैं कुछ हूँ, मेरी रक्षा करो। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। कि माँ क्या क्या शिक्षाएं दे रही है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। अजीज माने उनके बहुत प्रिय हैं। उन्होंने अपने मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है हजरत मोहम्मद ने कबूतरों को, इसलिए हमें कबूतरों को हटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। कितनी अच्छी तरह से पशुओं के प्रति दया, पक्षियों के प्रति, फूलों के लिए, पानी के प्रति माँ ने लेखक को सिखा दिया। लेखक अपने स्टाइल में कहते हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। लेखक इधर इस सत्य को समझाना चाहते कि हमारी सबकी पूजा एक ही है, इंसानियत को बचाना, दया भाव रखना। अलग अलग है रीत, सबके तरीके अलग हो सकते हैं। जैसे मौलवी मस्जिद जाता है तो कोयल सुंदर आवाज में प्रकृति के गीत गाती है। कोई पूजा करता है, कोई पंडिता करता, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। लेखक को अपने बचपन का एक किस्सा, एक घटना याद आती है कि जब ग्वालियर में उनका घर था और उस
घर के एक दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया था। एक दिन क्या हुआ कि एक बिल्ली ने उचक कर कबूतरों के एक अंडे को गिरा दिया, जिसे माँ ने देखा। माँ बहुत दुखी हुई। माँ ने सोचा कि उसके दूसरे अंडे को बचा लिया जाए। तो माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, और इस कोशिश में दूसरा अंडा भी नष्ट हो गया। माँ बहुत दुखी हुई। लेखक कहते हैं, माँ ने दिन भर रोजा रखा, रोई और खुदा से माफ़ करने के लिए प्रार्थना करती रही। माँ की आंखों में आंसू आते रहे कि मेरे इस गुनाह को माफ़ कर देना। दिन भर कुछ नहीं खाया पिया। तो लेखक कहते हैं, ऐसी माँ इतनी दया से भरी हुई माँ थी। और अब कितना फ़र्क आ गया है। ग्वालियर से मुंबई में हम आ गए, और यहाँ वर्सोवा में जहाँ लेखक का घर है, लेखक कहते कि वहाँ पहले दूर दूर तक जंगल थे, चरिंदे थे, परिंदे थे। याद रखना, चरिंदे मतलब जो चारा चरने वाले होते हैं जानवर, परिंदे मतलब जिनके पर होते हैं, पक्षी। तो परिंदे चरिंदों का अपना डेरा था। समुंदर के किनारे अब लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। अब वहाँ उन्हें दूसरी जगह डेरा डालना पड़ा। डेरा डालना मतलब अस्थायी अपना रहने का निवास बनाना पड़ता है। तो अब उनको दूसरे शहर छोड़कर, अस्थायी पड़ाव मतलब दूसरे शहर छोड़कर जाना पड़ा। जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में मचान में घोंसला बना लिया। अब लेखक अपनी ही आप बीती और हकीकत बता रहे हैं कि कितना फ़र्क आ गया है। अब उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो अभी बड़े कबूतरों की है। वो आते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, लेखक को और लेखक की पत्नी को उससे परेशानी होती है कि कभी तो वो उनके कमरे में लगी हुई मिर्जा गालिब की तस्वीर को चोट पहुंचाते हैं, तो कभी गंदगी फैलाते हैं, बार बार आवाज़ें करते हैं, किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, उनकी लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। तो इससे रोज़ रोज़ की परेशानी होती है, और इस परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी ने एक जाली लगवा दी। अब वो कबूतर अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन लेखक कहता कि अब वो बड़े कबूतर और बच्चों के लिए उदास बैठे हुए हैं, और अब ना तो मेरी माँ है कि जो मुझे बताए कि ऐसा मत करो, और ना अब हमारे पास इतना बड़ा घर है कि हम इतनी परेशानी सहन कर सकते हों, और ना ही अब इतना बड़ा दिल है। तो लेखक याद करते हैं सोलोमन के लिए, शेख हयाज के पिता के लिए, नूह के लक़ब के लिए, और अपनी माँ के लिए। और हमारी भी हमें याद करना है अपनी माँ की दी हुई शिक्षाओं के लिए कि कैसे हम उन्हें अमल में लाएं और कैसे इस असंतुलन को बचाएं। अंत में लेखक 2 पंक्तियों से ही इस पाठ को समाप्त करते हैं। इसका लिंक बहुत नहीं बैठता, लेकिन इसमें सीख बहुत अच्छी है। पंक्तियां हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। इधर लेखक कहता है कि जो ईश्वर ने प्रकृति बनाई, ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, तो हमें उसे सहर्ष स्वीकारना चाहिए। हमें किसी और के काम में दखल देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेखक कहता कि नदियों का काम है खेतों को सींचना, और वो बखूबी करती हैं। तोता कुतरे आम, तोता आम कुतरने का काम करता है, बताता है कि कौन सा आम मीठा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा मैनेजमेंट मास्टर है सूरज। सूर्य उठता है और सबको अपने काम सौंपता है, और सब अपने नियमित निश्चित कामों में लग जाते हैं। चांद, सितारे, सूरज, सब अब पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, ये सब प्रकृति के ही रूप हैं, और इनमें संतुलन जरूरी है। जब ये अपना काम व्यवस्थित करते हैं, तो मैं मनुष्य होकर क्यों इनमें अराजकता फैला रहा हूँ, क्यों स्वार्थ के कारण इन पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों प्रकृति के संतुलन से खिलवाड़ कर रहा हूँ, और क्यों इन बीमारियों को आमंत्रित कर रहा हूँ। ये हमें सोचना है
सोचना है, संकल्प लेना है कि अब हम इस स्वार्थ को इधर ही विराम देंगे और इस धरती को जिस पर सबका अधिकार है वापस लौटाएंगे और उन पुराने लोगों की दया, करुणा और संवेदनशीलता को अपने अंदर जगाएंगे। और ये तभी संभव होगा जब हम संकल्प लेंगे कि ये धरती सबकी है, इस पर सबका अधिकार है। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं स्वार्थ के कारण इस पर अपना अधिकार नहीं जमाऊंगा, स्वयं स्वस्थ और सानंद रहूंगा और सबकी आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए सबको भी चैन से जीने दूंगा। प्राणी मात्र का अधिकार है, उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आपने सुना। जीवन में अमल करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।